भैया रो राम राम। आप और देख रहे बुंदेली चुगली। हम है राजेंद्र त्रिवेदी। जैसो को भैया आप सभी जनन का पतो है कि परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू के द्वारा वैलेंटाइन डे का विरोध करोगे तो पुरजोर करोगे तो उनको एक ही सामाजिक संदेश हतो कि भैया जो पश्चिमी देशन की सभ्यता है जा हमारे देश की सभ्यता नहीं जा। तो आज वही विषय में भैया 14 जनवरी का बहुत बड़ो कार्यक्रम आयोजित करो जा रहा हो संत श्री आसाराम बापू के आश्रम में। तो वो आश्रम की हम आपका एक एक झलक एक एक दृश्य सब दिखवावी आपका। जब बुंदेली चुगली की भैया लाइव परिस्थिति है हम आपका एक एक चीज़ दिखवाबो। इतने से शुरू करवी कि देखो कितनो बृहद आयोजन हो भैया को माता पिता पूजन दिवस को आयोजन आज के दिन भारतवर्ष भर में पूरे भारत देश में वो देन है संत आसाराम बापू। उनकी प्रेरणा से भैया जो मनाओ जा रहा हो और बहुत ही बृहद रूप में मनाओ जा रहा हो। आप देख सकते इस तरफ चारों तरफ आप जहाँ भी देखो वो तो सिर्फ बाप मताई लड़का बिटिया बाप मताई लड़का बिटिया काहे से कि आज माता पिता पूजन दिवस मनाओ जा रहा हो 14 जनवरी। जैसे कि पूरी दुनिया जानत भैया कि भारत देश में जो संदेश उनने दो है और जो प्रेरणा उनने दी है अपनी संस्कृति खा अपने धर्म खा अपने विचारन खा जो विचार उनने व्यक्त करे हैं कि भैया हमें क्या करना है हम एक आदर्श जीवन कैसे जियो जात। तो हम एक एक झलक आपका दिखवा रहे। आप देखो चलो कि जनता कितनी है भीड़ कितनी है भैया। सभी जने करीब करीब पे उपस्थित हो चुके जो कछु रह गए वे भी अब कछु देर बाद आवे वाले हैं। हम आपका एक एक दृश्य दिखवा भी देखो कि आज जो कार्यक्रम कितने बृहद रूप में आयोजित करो जा रहा हो। दो ही तरफ से देखा आप लाइन लगी चली जा रही दो ही तरफ से बाप मताई बिटिया आप सामने देख सकते। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी भैया। बुंदेली चुगली अपने दर्शकन का हर एक खबर दिखाओ तो कोनो खबर छूट ना जाए। वही क्रम में भैया आज जब प्रस्तुति हम आपका लाइव दिखवा रहे आप देख भी सकते आसाराम बापू सामने जो आश्रम है उन्हीं को आश्रम है बहुत बृहद बहुत बड़ो आकार को आश्रम है जो भैया। और इतने पे हमेशा सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम होते ही रहता अनुष्ठान कोनो न कोनो चलते ही रहता। अब हम आपका लेके आ गए हैं वही परिसर पे जहाँ पे जो कार्यक्रम शुरू होगा जहाँ जो कार्यक्रम चल रहा हो। अब देखो आप लाइव प्रस्तुति है जा कितनी भक्ति भाव से थे भैया बाप मताई को पूजन करो जा रहा हो कितनी श्रद्धा के साथ कितनी भक्ति के साथ अनूठो कार्यक्रम है जो कोई भी कहे ना भैया। हमारे देश की जो संस्कृति है हमारे देश की एक पहचान है एकता में एकता जो हमारी हिंदू संस्कृति होती हिंदू धर्म और जो कि एकल संस्कृति चलत कि जो पूरी दुनिया में मानी जाती एकल संस्कृति है हमारे भारत देश की। दुनिया मानत है को लोहा मानत दुनिया ही देखा थे कि भैया भारत में कितने आदर्श स्थापित करे हमारे महासंतन ने ऋषि मुनियन ने। जो ऋषि मुनियन को देश है हमारा भैया हमें अपने माता पिता को पूजन करने और जो संदेश देने हैं कि एक करके पूरी लाइफ की दिखाई जाए। जी हाँ भैया देख लो हम एक एक दृश्य देखवा भी आपका हम अपने आप का रोक रहे बात सुनो उद्बोधन दे रहे। श्री नीरज सोनी जी हैं बुंदेली चुगली के डायरेक्टर हैं वे उद्बोधन दे रहे हैं वो उद्बोधन हम आपको सुनवा रहे। 15 साल अपने प्रेमी के साथ मिलके अपने माता पिता की हत्या कर दी। पिछले महीने एक घटना हुई है और इस घटना को देख के सुन के लोगों को लगा कि वास्तव में कलयुग आ गया है। और ऐसा शायद 15 साल पहले एक ब्रह्मज्ञानी संत को पता था संत आसाराम बापू को। क्योंकि जब ब्रह्मज्ञानी संत समाज में संस्कृति की रक्षा करते हैं तो भविष्य भी देखते हैं भविष्य दृष्टा होते हैं। और उन्हें उस समय पता था कि समाज वैसा आने वाला है कि जो माता पिता अपनी औलाद है बच्चों की परवरिश करते उनको पैदा करते हैं उन्हें बड़ा करते हैं। अब वही बच्चे अपने माता पिता की हत्या करेंगे कथित प्रेम के रूप में। क्योंकि हमारी देश की संस्कृति में ऐसा आघात लगातार किया जाता रहा है। पाश्चात्य संस्कृति हावी करी जाती रही है और उसका प्रमाण था वैलेंटाइन डे और क्रिसमस डे। संत आसाराम बापू जी ने जो पहल की वो बहुत बड़ी पहल की कि क्रिसमस डे की जगह तुलसी पूजन। अभी आपने कोरोना काल में देखा होगा कि जब आदमी के ऊपर संकट आया कोरोना का तो तुलसी मैया ने एक एक व्यक्ति की रक्षा की। और आज हम लोग यहाँ जो बैठे हैं सुरक्षित हो केवल तुलसी माता के प्रताप से। बहुत लोगों ने उसी का काढ़ा पिया।
तो उन्हें पता था कि एक समय तुलसी माता सबके जीवन के काम आएगी। तो उस समय उन्होंने क्रिसमस ट्री की जगह तुलसी माता के पूजन का दिवस एक नया पर्व तैयार किया। और वैलेंटाइन डे के जो दुष्प्रभाव है वो भी समाज में आना शुरू होंगे, उन्हें पता था और आ भी चुके हैं, आ भी रहे हैं। सोशल मीडिया में हम सब लोग देख रहे हैं। उस दुष्प्रभाव को रोकने के लिए, समाज से गंदगी मिटाने के लिए आज माता पिता पूजन जैसा पवित्र पर्व शुरू किया है। तो केवल बात ये भूमिका की कि हम आप लोग सब यहाँ बैठे हो, भाग्यशाली है एक ऐसे संत के सानिध्य में जिसने भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। सर्वस्व से मतलब कि जिस संत के ऊपर अनर्गल आरोप लगा के उनको जेल में डाला गया, लेकिन उन्होंने जेल की परवाह नहीं की। उन्हें प्रस्ताव दिए गए कि आप ये सब रोक दो अभियान, तो हम आपको षड्यंत्र से बचा लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा अगर मेरे चरित्र में उंगली उठे, मेरे ऊपर मेरा पूरा जितना सब कुछ है साधक है, जो कोई भी परेशान हो जाए, समाज संस्कृति प्रभावित नहीं होनी चाहिए। और हंसते हंसते जेल चले गए और एक समाज के ऐसा पर्व दिए गए कि हम आप अपने बच्चों को संस्कारित कर पाए। हम बहुत ज्यादा भूमिका में नहीं पड़ेंगे, सीधा कार्यक्रम शुरू करेंगे। एक छोटी सी सूचना यह है, पूरा कार्यक्रम ऑडियो पे रहेगा। वो ऑडियो पे जैसे निर्देश हम सबको मिलते रहे उसी तरह हमें पूजन करना है, उसी भाव से, उसी आत्मीयता से आपको एक एक चीज बताई जाएगी, आप उसको करेंगे। तो हम सदगुरु की आज्ञा लेके कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। सभी लोग एक भाव में अपने माता पिता बच्चों के प्रति, बच्चे माता पिता के प्रति हाथ जोड़ते हुए बैठे हैं, बच्चे माता पिता के सामने, और शुरू कर रहे हैं कार्यक्रम। से चला रहे हैं, डाउनलोड रखना चाहिए। यूट्यूब से चला रहे हैं, नेट चलेगा ना तो फट जाएगा वीडियो को। डाउनलोड वहाँ पर तो चले जाए, लेकिन करना कैसे डाउनलोड करके रखना चाहिए। एक बार फिर आंखें बंद करके थोड़ा मन को शांत करें और कुछ ही क्षणों में नहीं, कुछ ही सेकंडों में तो शुरू हो जाएगा। मैं दोबारा बोल दूँ, जहाँ पर ऑडियो चलेगा, वीडियो चलेगा, आपको कुछ के अनुसार करना है। हरि ओम। 7 अक्टूबर 2012 को भौंसी हरियाणा में संत श्री आशाराम जी बापू ने पूरी दुनिया को साफ साफ शब्दों में बड़े प्यार से समझाया कि 14 फरवरी का दिन मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में क्यों मनाना चाहिए। तो वैलेंटाइन डे ये करके पाश्चात्य गंदगी हमारे हिंदुस्तान को तोड़ रही। तो मैं उनका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन मैं उनका भी भला चाहता हूँ कि वैलेंटाइन डे के बदले 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाओ। गणेश जी ने माँ बाप का पूजन किया है और माँ बाप ने गणेश जी के ललाट पर स्पर्श करके त्रिलोचन बना दिया। शिव जी कहते हैं मैं तो महादेव, लेकिन तुम महादेव के भी आदि देव हो जाओगे बेटा। तो हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बेटा ऊंचा हो, बाप से बेटा समाया। मुसलमान नहीं चाहते कि बेटे बेटी लोकर ना हो, हिंदू भी चाहते हैं, ईसाई भी चाहते हैं, यहूदी भी चाहते। ऐसा कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरे छोरे छोरी लोफर हो, हमारे मुंह पे लात मारे, हमको छोड़कर हमारा किले बढ़ के कोई नहीं चाहते। तो सभी के भलाई का मैंने संकल्प किया है। 14 फरवरी का दिन बापू जी के साधक वैलेंटाइन डे नहीं, मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाते हैं। छोटे क्या तो बड़े क्या, सभी अपने गुरुवर संत श्री आशाराम जी बापू का दिया ये फॉर्मूला कि माता पिता को भगवान गणेश जी की तर्ज पर पूजे और यशस्वी बने अपनाकर उन्नति की ओर अग्रसर है। शिव पुराण ग्रंथ में आता है, जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है, उसे पृथ्वी पर तुला जनित फल अवश्य सुलभ हो जाता है। आओ हम भी अपने माता पिता का पूजन करके धन्य हो जाए। सर्वप्रथम माता पिता को स्वच्छ तथा ऊंचे आसन पर बिठाएं
बेटे बेटियां माता पिता के माथे पर कुमकुम का तिलक करें। माता पिता के सिर पर पुष्प एवं अक्षत चढ़ाएं। उन्हें फूल माला पहनाएं। जीवन सफल बनाऊं मैं, गुरुवर की संकेत पे चलकर। श्री गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर आशीर्वाद पाया। ऐसे ही हम भी अपने माता पिता की 7 परिक्रमा करें। इससे पृथ्वी परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। बच्चे हाथ जोड़ इसके बाद बच्चे हाथ जोड़ के माता पिता की 7 परिक्रमा लगाएंगे। बच्चे हाथ जोड़ के माता पिता की 7 परिक्रमा लगाएंगे। माता पिता को छूकर विधिवत इसके बाद माता पिता को झुककर विधिवत प्रणाम करें। 7 परिक्रमा हो जाए, बच्चे बैठ जाएंगे। बच्चे अपना सिर पिताजी के चरणों में रखेंगे। बच्चियां हाथ जोड़ेंगी। प्रणाम करना है। बच्चे अपना सिर पिताजी के चरणों में रखें। 7 परिक्रमा हो जाने के बाद बैठ जाए। बच्चे अपना सिर माता जी के पिताजी के चरणों में रखें। बच्चियां हाथ जोड़ें। दीपक जलाकर माता पिता की आरती करें। जिनके पास माचिस नहीं है, पास वाले परिवार से ले सकते हैं। जल्दी से निकल जाए तो आरती शुरू करते हैं। जिनके पास माचिस नहीं है ले लें और दीपक जला के आरती शुरू। बच्चे बैठे हो बैठ के आरती करें। बैठ आरती करें।
चालू होला चालू तो भैया जे हैं हमारे सामने निक्की तामकार है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता और समाज सेवी। जो लड़का नई उम्र को लड़का है भैया, गौर से देखवाओ जाए का, समाज सेवा बहुत करत, समाज सेवी है, अपनी पार्टी के लाने भी तन मन धन से काम करत। और अगर ऐसे कोनो आयोजन है तो भैया इनमें प्रमुख रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ, जो बहुत खुशी की बात है कि ऐसे लड़का अगर तैयार हुए, जो युवा तैयार हुए तो एक नव समाज बने, और नव समाज बनावे के लाने ऐसी भैया ज़रूरत है इन लोगों की। तो भैया बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से निक्की भैया का। अब भैया निक्की भैया इतने आके कैसो लग रहा हो, और दूसरी चीज़ कि जब से आप इतने से जुड़े हो, बापूजी के साधक बने, तब से का बदलाव आओ, का फर्क पड़ो, थोड़ी दर्शकन का बताओ। पहले तो परम पूजनीय संत श्री आसाराम बापू के चरणों में मेरा नमन पहुँचे। दूसरी बात मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि संत श्री आसाराम जी बापू एक अंतर्राष्ट्रीय संत हैं, और हैं वो तो क्या नाम से जी बुंदेली में बोल रहे हैं हम। संत श्री आसाराम बापू जो हैं तो वो हिंदू संस्कृति के एक बहुत बड़े प्रचारक हैं और रहेंगे। अपनी हिंदू संस्कृति को बदनाम करने के लिए और तरोड़ मरोड़ करने के लिए, दुष्प्रचार करने के लिए जो बाहरी विदेशी ताकतें हैं, तो उनके द्वारा संत श्री आसाराम बापू जी को जिस कदर फंसाया गया है, आज तक समझिए आपकी जो आरोप उन पर लगा है तो आज तक सिद्ध नहीं हुआ है। आरोप लगा है या नहीं लगा है, हम ये सिद्ध ना हो पाया है। वो भले हो भी जाए या नहीं भी हो जाए, जिस आदमी को आरोप लगाना है, आज एक आम आदमी पे भी आरोप लगा देता है। एक मुंह को हम किसी के मुंह को पकड़ नहीं सकते हैं। आज आपके सामने साक्षात इतना बड़ा उदाहरण है कि एक आदमी जो उनके खिलाफ खड़ा है, और आज यहाँ हम हजारों में नहीं तो कम से कम 2-4 हज़ार आदमी तो है यहाँ पे। ये सब वो आज जेल में हैं, उसके बावजूद भी इतना आदमी उनको पूजते हैं, उनका आदर करते हैं। आज हम ही से ले लो, ना तो हम उनके चेले हैं ना शिष्य, लेकिन एक दिल में एक उमंग है, या उनके प्रति कुछ श्रद्धा है, या उनका स्वभाव ऐसा हमने देखा। उनके आज जैसे मातृ पूजन दिवस का भी हमने सुना, इसीलिए बैठ के देख रहे हैं, भले ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक अपने विचार, तो जब उनके विचार ऐसे हैं कि लोग उनके विचारों से प्रेरित हैं, तो हम जमाने की क्या बोलें। जिनको आरोप लगाना लगाते रहें, हम तो उनके पूजक हैं, उन्हें पूजते रहेंगे। हम आदमी का मुंह नहीं पकड़ सकते। भाई भक्ति भाव एक आत्मा को हो जुड़ाव, और आत्मा को से भी लग सकत, आत्मा को जुड़ाव को से भी हो सकत, जहाँ अपने आचार विचार मिल रहे, जो साफ संदेश है। आज इतने सारे आदमी बैठे हैं यहाँ पे, लाखों की हजारों की तादाद में है आदमी, तो क्या ये सब उनके विरोधी हैं? हम एक विशेष आदमी पे हम किसी को बहिष्कार नहीं कर सकते, ना किसी को गलत बोल सकते। हम उनको सच्चा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और करते रहेंगे। जिसको जो हमारे लिए बोलना बोलते रहें जी। तो भैया जे है देखो, युवा पीढ़ी भी जुड़ी है, जो एक जो मिथ्या को जो कलंक लगा हुआ, जो मिथ्या आरोप लगाई गए, बात वही का लेके हो रही। तो कहूँ ना कहूँ समाज खड़ो है उनके संगे। आज समाज की जो भावना आप देख रहे, जो प्यार देख रहे बापू के साधकन को, शिष्यन को, तो जो एक अनूठो उदाहरण है। कितनों सब होवे के बाद भी भैया आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बुंदेली चुगली परिवार की तरफ से। कितनों सब होवे के बाद भी आज आप देख सकत कि भीड़ कितनी है, अपार भीड़ है। आदमी आ रहे भैया हमारे
मीडिया वाले भैया भी सभी जने आए हैं, वे भी कवरेज कर रहे, वे भी दिखवा रहे, एक एक पल को अपडेट आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हम उन्हें भी भैया बहुत बहुत साधुवाद देवी के जितने जने आए हैं, जो हमारे भैया हैं मीडिया से बहुत लोग आए हैं, तो उनको भी भैया साधुवाद। करीब करीब से भीड़ बहुत है और हम एक एक आयोजन की एक एक फोटो, एक एक दृश्य हम आपका सब कुछ दिखवावी, तो भैया अंदर से दिखवा दो जाए। उनके गले में डाल रहे हैं। माता पिता अपने बच्चों को स्नेहपूर्वक देखें और मन ही मन उनके प्रति आत्मकृपा बरसाएं। इस समय बच्चे आदर से, सद्भाव से माता पिता को निहारें और ऐसा चिंतन करें कि उनका अंतर्यामी परमात्मा उन पर आशीर्वाद बरसा रहा है। बच्चों के सिर पर हाथ घुमाएं, उन्हें शुभाशीष दें। माता पिता अपनी संतानों को प्रेम से सहला लें। बच्चे अपने माता पिता के गले लगें। अब हर शुभ घड़ी की तरह बेटे बेटियां माता पिता का मुंह मीठा करें और माता पिता भी अपने बच्चों को मधुर प्रसाद खिलाएं। फूलों की मालाओं से माता पिता का सत्कार, जगमगाते दियों से उनकी आरती देखने वाले और पूजन करने वाले दोनों की आंखों को छलका देती है। आपकी थाली में जो मिष्ठान रखा है उसको पूरा खत्म कर दें। बच्चे माता पिता को खिला दें और माता पिता बच्चों को खिला दें। और हाथ जोड़ के एक विनती है, छोटे बच्चे माँ बाप की गोदी में बैठ जाएं और बड़े बच्चे माँ बाप को गले लगा के रखें और इन पंक्तियों को सुनते रहें। 1 मिनट की ये पंक्ति है। छोटे बच्चे माता पिता की गोदी में बैठ जाएं, बड़े बच्चे माँ बाप को गले लगा के इस भजन को सुने कुछ क्षणों के लिए। गले लगा के रखें, छोड़ना नहीं है। अपने अपने माता पिता को गले लगा के रखें।
माता पिता की आज्ञा में रहकर उनका पूजन, उनका वर्णन करते थे, वैसे ही नज़ारा कुछ आज हम संत श्री आसाराम बापू जी के आश्रम में यहाँ देख रहे हैं। मेरे सामने बहुत से माताएं बहनें, माता पिता बैठे हैं जिनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं। मुझे तो हो रहा है कि ये भजन चलता रहे, लेकिन आगे का कार्यक्रम भोजन प्रसादी का भी तैयार हो गया है। उससे पहले कुछ हमारे साधकगण हैं, भक्तजन हैं, उनका अनुभव हम पूछना चाहेंगे कि उनको ये कार्यक्रम कैसा लगा। पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी ने जो ये पहल की है, जो बच्चों में संस्कार जाए उसका एक ज्ञान का दीपक जलाया है, उसके बारे में हम डॉक्टर साहब से प्रार्थना करेंगे। प्रोफेसर हमें उनके द्वारा आशीर्वाद के बारे में आगे का कार्यक्रम जो हम आगे बढ़ते हैं। हरिओम। श्री योग वेदांत सेवा समिति से मैं डॉक्टर आदर्श सांसा और उपस्थित सभी महानुभावों, भाइयों बहनों, माताओं और सभी बेटे बेटियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। विश्ववंदनीय परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से आज यहाँ संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम छतरपुर में माता पिता पूजन कार्यक्रम का बहुत सुंदर विशाल आयोजन किया गया है, जिसमें छतरपुर शहर एवं आसपास के सभी गांवों से सैकड़ों परिवारों ने आकर यहाँ माता पिता पूजन कार्यक्रम किया है और माता पिता का पूजन करके उनकी आरती करके परिक्रमा की और अपने माता पिता का हृदय से आशीर्वाद प्राप्त किया है। भारतीय संस्कारों, भारतीय संस्कृति को संजोए रखने के लिए और पारिवारिक संस्कारों को आज की युवा पीढ़ी बेटे बेटियों में जागृत करने के लिए यह माता पिता पूजन कार्यक्रम का आयोजन हर वर्ष 14 फरवरी को संपूर्ण भारत में सभी आश्रमों में, गांव-गांव में और घरों में आयोजन किया जाता है, ताकि हमारे बेटे बेटियां युवा पीढ़ी वैलेंटाइन डे जैसी कुप्रथा से बचकर, उससे दूर रहकर अपने माता पिता का मान सम्मान करें। माता पिता ही धरती के जीते जागते देवता हैं, उनको प्रसन्न रखना ही सच्ची ईश्वर की पूजा है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। हरिओम हरिओम। और अब हम समापन की ओर है, लेकिन उसके पहले हम चाहेंगे कि जो इस पवित्र आयोजन के साक्षी बने उनके अनुभव में सुनिए कि हमें कैसा लगा। हम सब आपने अनुभव किया होगा कि कैसा बच्चों के सामने माता पिता आंसू रोक नहीं पा रहे थे लोग पिता। तो हमारे बीच शहर के वरिष्ठ पत्रकार श्री हरिप्रकाश जी अग्रवाल, वो पिछले 2-3 साल से आयोजन में शामिल हो रहे हैं और इस बार ये उनका को सुनेंगे। आपको आमंत्रित करते हैं आदरणीय हनी भाई सर। शब्द मुंह से नहीं अभी तो आंखों से निकल रहे हैं। और हम और सुरेंद्र भाई पिछली बार यही माता पिता के रूप में बैठे थे और मनीष हमारे बेटे के रूप में हमारा पूजन कर रहा था। इस बार विलम्ब होने के कारण हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन माता पिता पूजन की साक्षी रहे और नन्हे नन्हे बच्चों को अपने माता पिता का पूजन करते देखकर हृदय इतना प्रफुल्लित हुआ कि आंसू आंखों से बहने लगे। कई बार आंखें पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन यह दृश्य देखकर ऐसा मनोहारी दृश्य जीवन में अंकित हुआ कि मानो ये सब बच्चे हमारी पूजा कर रहे हों। वास्तव में बापू आसाराम ने वैलेंटाइन डे के दिन को
मातृपुत्र पूजन दिवस के रूप में मनाने की जो परंपरा डाली वह अद्वितीय परंपरा है और ऐसी परंपराएं अपने हिंदू संस्कृति को जीवित रखने के लिए तो भैया जैसो कि आप और सभी जने जानत भी हो, बतावे की जरूरत नहीं है कि हमारे सबसे जो कछु भी है जीवन के आज के इस आयोजन के लिए पालनहार भगवान से भी बड़ो दर्जा उन्हें दो जाते हैं हमारे बाप मताई बाप भैया भगवान से गुरु से सबसे ऊंचो दर्जा रखा इसके बाद में सब कुछ हुआ। तो आज हम देखो भैया उनको अनुभव भी पूछ रहे, बहुत सी बिटियाँ छोटी छोटी बड़ी बड़ी सियानी सब, लेकिन वे अपने बाप मताई से जब गले मिली तो फिर रो पड़ी। उनके जज्बात सामने आ गए कि एक मताई बाप को प्यार कितनी अहमियत रखा, उनके जज्बात खुल के आ गए। भैया आज हम वही ऐसे परिवार दिखा और उनसे हम बात भी कर भी एक एक चीज हम आपका दिखवा भी जे भैया वो परिवार है खुशनसीब के जी का भगवान ऐसी औलाद दे, ऐसे बच्चा दे। ये लाइव प्रस्तुति है भैया बुंदेली चुगली, अपने घर में बैठ के देखो आप। हम उनसे भी बात करा भी, बहुत खुशनसीब होते ऐसे बाप मताई कि जिन्हें ऐसी संतान मिलत, ऐसी औलाद मिलत। आज बिटिया के आंसू के जज्बात खुल के सामने आ गए, पूजन करत भाई। तो भैया हम उनसे उनको अनुभव जरूर जानवी। आज बेटा हमने आपका देखो है और बहुत बहुत हम आपके चरणन का नमन करत वंदन करत कि ऐसी औलाद भगवान सबका दे। आज ते आके कब महसूस हो रहे? बस हम यही कहेंगे, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही प्रोग्राम होते रहें और बच्चे ऐसे ही माँ बाप की सेवा करते रहें। बस आपका कैसा? आज हम इतने खुश हुए हैं कि हम बता नहीं सकते आपको। आज हमें मतलब 12 वर्ष से हो गया हम लोग को ये कार्यक्रम करते, और हर वर्ष हम लोगों की आंखें नम हो जाती हैं ये दिन को कि ऐसे ही आगे लोग बनाते रहे, माता पिता की इज्जत करें, उन्हें वृद्धाश्रम में कहीं नहीं भेजे, हमेशा अपने माँ बाप की सेवा करें और निरंतर संस्कारों से भरे रहे। बहुत ही सुंदर संदेश, बहुत ही सुंदर पावन पुनीत संदेश है जो हर आदमी का आत्मसात करो चाहिए। अब जे है भैया मुखिया परिवार के कहा तो मुखिया के भी अनुभव सुनबो जरूरी है। उन्हें कैसे लग रहा हो आखिरकार उन्हें संस्कार जो आगे दे हैं, तो ये संस्कार इन्हें कहाँ से मिले, कैसे मिले, इन्हें प्रेरणा कहाँ से मिले? ये बहुत अच्छा दिन था आज मातृपुत्र पूजन दिवस का। हमारे बीच उपस्थित हमें संस्कार मिले हैं माँ बाप से, वही संस्कार अपने बच्चों को देना चाहते हैं हम। वही संस्कार आगे चल के पीढ़ी दर पीढ़ी चले। हम बहुत शुक्रिया करते हैं संत श्री आसाराम बापू जी का, जिन्होंने ये मातृपुत्र पूजन दिवस मनाया, और ये पूरे भारत में ऐसे ही चलता रहे। बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे, अच्छी संस्कृति आएगी भारत में। ये बहुत अच्छा दिन है आज के दिन। आज सब बच्चे भावुक हो गए हैं ये देख के। आने वाली पीढ़ी भी यही सब करे, यही हमारी आशा है। हम आसाराम बापू जी का धन्यवाद देते हैं, योग वेदांत शिविर से का सबको धन्यवाद देते हैं। बच्चे पूजन कर रहे हैं। तो भैया बुंदेली चुगली परिवार की तरफ से परिवार का सत नमन है भैया। इनके संस्कार जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़त चले जा रहे हैं, कौन पीढ़ी कैसे संस्कार जो आगे दे जा रहे हैं। अब आज ये भैया सब बहुत जने थे विराजमान है, हम सबके अनुभव सुनवा भी देखो, खुशी देखी जा सके। बाप मताई के पूजन दिवस की खुशी देखी जा सकत। आज ते आके कैसो लग रहा हो? बहुत ही अच्छा लग रहा है भैया। पे आगे का अपना दिन माता पिता पूजन हो रहा है, सब बच्चे ने माता पिता का सम्मान करो, जो आजकल करत नहीं है सम्मान, तो बच्चे आगे जुड़ रहे। जो आसाराम बापू ने बहुत ही अच्छा नियम चला दो कि वैलेंटाइन डे के हटा के माता पिता पूजन को चला दो, तो समाज में बढ़िया है, संस्कृति लौट रही है। अब भैया देखो उनकी तारीफ करबो बेकार है, तारीफ इतनी है कि हम कहाँ तक कर भी। कोनो भी कार्यक्रम होए भैया तो भैया जे कमलेश कहा नाम तो अब देखो समझ लो, लेकिन उपस्थिति दर्ज पहले हो भैया। कोनो भी धार्मिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम तो राजनीति अलग हटके हैं इनके लाने, लेकिन ये कार्यक्रम प्रमुखता से आती भैया। हमारे भी सौभाग्य के ऐसे लोग हमें मिल जाते, तो हम भैया कमलेश राय से सीधी बात आप देखो इनके अनुभव कैसे हैं, तो आके कैसे लग रहा इसका आयोजन उनके द्वारा आज तो आके बहुत ही अच्छा लग रहा हो। और तो बच्चों को संस्कार देने की बात है। आज ऐसा लग रहा है कि जो हमारी संस्कृति है इसको बचाए रखना, तो इस तरह के कार्यक्रम होते रहना चाहिए। और आज मैं डब्बू भैया को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि इस तरह के आयोजन कर रहे हैं और हमारी संस्कृति को जिंदा रख रहे हैं। ये हैं भारतीय जनता पार्टी की नेता उपाध्यक्ष हैं
कमलेश राय है, लेकिन वे उपस्थिति अपनी दर्ज करवा रही। हम एक एक चेहरा देख देख के भैया आप लोगों ने लाइव बात करा भी। आओ हम एक और आगे दिखवा रहे आप कहाँ बैठे। आज कैसो लग रहा हो आके मम्मी पापा के? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा। ऐसा बहुत चाहिए कार्यक्रम, ऐसे बहुत जरूरी होना है, बहुत जरूरी है होना। मतलब प्रेम दिखा सकते हैं हम लोग वैसे तो कभी, क्योंकि दिखा नहीं पाते, इसीलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो भैया चेहरा की खुशी देखो, बच्चा हमारे कितने संस्कार कैसे हैं कि माता पिता से संस्कारों ने ऐसे मिल रहे। यही हमारे देश की खूबसूरती है, यही हमारे देश की भैया सबसे बड़ी ताकत है, जहाँ संस्कार, केवल संस्कार, वही संस्कार आज देखो सामने दिख रहे संत आसाराम बापू के आश्रम में। आज इतने आके कैसे? बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, मन प्रसन्न हो गया। मेरे तो आंसू भी नहीं रुक रहे थे, मुझे अपने मम्मी पापा की याद आ गई थी। आज मेरे हस्बैंड और मेरी बच्ची आई है, तो मुझे इतना उस समय कि मेरे माँ बाप भी होते तो आज मैं उनकी पूजा करती। ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज मुझे इतने लोगों को देख के, और मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं उनको ऐसा लगा कि मैं उन्हें फ़ोन करके बुला लूँ कि मम्मी तुम यहाँ आ जाओ, मुझे आप लोगों की पूजा करनी है। और इतना गर्व महसूस हो रहा है। डब्बू भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना अच्छा आयोजन है और उन्होंने यहाँ बुला के, और मुझे इतना गर्व महसूस हो रहा है कि आज मुझे इतना अच्छा अवसर प्रदान किया। और मैं अपनी लड़की को भी साथ लेके आई हूँ। पिछले बार मैं अपनी बेटी को साथ नहीं लेके आई थी, इस बार मैं उसको लेके आई हूँ। मैं उसको दिखा रही हूँ, देखो बेटा, और माता पिता की पूजा होती है और ये कैसे करी जाती है, और माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं और बच्चे माता पिता के लिए क्या कर सकते हैं, ये बताने के लिए डब्बू भाई साहब ने इतनी अच्छा आयोजन किया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। ऐसे परिवार का हम भी नमन करत कि देखो जा कितनी खुशी है चेहरा। माता पिता को पूजन भैया ये संस्कार है, और यही संस्कार हमारे देश की खूबसूरती है, यही हमारी विशेषता है कि बाप मताई संस्कार दे। देखो मम्मी के खुद आंसू आए, आज उन्हें अपनी मम्मी की ध्यान आ गई पूजन में। जो होते एक रिश्ता भारत में जो है एक कि मताई को बिटिया को बाप को एक रिश्ता कितना पवित्र कैसो रिश्ता है, जो आत्मा से जुड़ो ही रात कभी अलग हो नहीं सके। वही तारतम्य भैया जो कार्यक्रम आयोजित कर रहे डब्बू भैया पारस दुबे, सब जनों ने बधाई भी दे रहे दिल से। और जनता के लाने आपका संदेश देवो चाहती, बच्चन के लाने मैं जनता से यही अपील करना चाहती हूँ और बच्चों से कि अपने माता पिता का ध्यान दें और अपनी माता पिता की पूजा करें, क्योंकि वही सर्वोपरि उन्होंने आपको जन्म दिया है और इस काबिल बनाया है कि आप जब वो बुजुर्ग हो जाए, जब उनको आपकी ज़रूरत है, और आप उनकी सेवा करो, उनकी देखभाल करो। भैया देखो जो संदेश है जो कि 100% सही है। हाँ बेटा, ये तो आँखें आज कैसे लग रहा हो? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जब भी 14 फरवरी होगी तो आप सब लोग माता पिता पूजन ज़रूर मनाएं। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं हर 14 फरवरी को माता पिता पूजन ज़रूर मनाऊंगी। और आपसे भी कहती हूँ कि ज़रूर मनाएं आप भी। बोल कर नमस्ते भाइयों बहनों, आपको ये वो नमस्कार। आप ये वैलेंटाइन डे ज़रूर मनाएं, ऐसे याद रखें। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, नमन है तुम्हारे चरणन का। देखो इतनी सी है, छोटे से हैं, लेकिन उनको उत्साह है। देखो भैया चेहरा की खुशी देखो। माता पिता पूजन को जो असर है भैया, जस संस्कृति है। आज ये आके कैसा लग रहा है सब जने बताओ। मेरे पापा नहीं आए थे इसलिए मुझे बहुत अच्छा, मुझे अपनी मम्मी के साथ रह के बहुत अच्छा लगा। अब तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा? मुझे हमें भी अच्छा लगा, इतना अच्छा था कि क्या बताएं। अरे गजब भैया तुम बता दो। मुझे भी अच्छा लगा कि मेरे पापा नहीं आए थे तो मम्मी को भी नहीं मारा। चलो बहुत बढ़िया, पापा नहीं आ पाए, आप चले गए तो मम्मी तो आई कम से कम। आज आपका संदेश देवो चाहती जनता के लाने, एक परिवार के लाने, एक मताई होवे के नाते, एक बहू, एक मताई, एक बिटिया, बहुत इतने किरदार निभाने पड़ता आप लोगों का अपने जीवन में, और उससे समय निकाल के जो भी बहुत ज़रूरी है संस्कृति कैसे आगे बढ़ाने। आज इतने आके क्या संदेश देवो चाहती हैं आपको? क्या यही चाहेंगे सभी कि सभी अपने माता पिता का आदर करें और सभी अपने बच्चों को स्नेह और प्यार करें, और सभी बच्चे भी अपने माता पिता का आदर करें। भैया जो है संदेश सभी जनन को एक ही संदेश है कि भैया बाप मताई खाना वृद्धाश्रम में ना डालो, उनकी पूजा करो, उनकी सेवा करो। आगे हम और देख रहे भैया कौन कौन हस्ती थे बिराजी है, वो भी देखो अभी सभी जने आए हैं। तो तुम उनका भी आज अच्छा लग रहा है आके? हाँ
पूजन होगा, अब भोजन होने। अब भैया देखो कछु ऐसे, हाँ 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 बताओ कैसा लग रहा है? क्या तो अच्छा लग रहा पूजा भाई, अच्छा लगा। पापा मम्मी की पूजा करी हमने, मम्मी पापा ने पूजा करी ना? चलो हाँ हाँ भैया देख लो यार, ये है हमारे देश की संस्कृति कि भैया मम्मी पापा के संग पूजा पाठ होगा, अब भोजन की तैयारी है। तो जो भैया हमने आपको लाइव प्रस्तुति है दिखवा रहे, घरे बैठ के देखो। आज इतने आंखें कैसो लग रहा हो? अच्छा बढ़िया पूजन शांति से और ऐसा ही होता रहा है, ऐसा ही होता रहा है तो अच्छा है। जो संदेश है भैया साफ सामने संदेश है, क्या बात है बोलने नहीं है, ये आके कैसे लग रहा हो? अच्छा लग रहा हो। हाँ। ऐसे कार्यक्रम बहुत चाहिए। हाँ। तो देखो भैया बिटियां हमारी सब खुश हैं, वे भी यही कह रहे हैं कि ऐसे कार्यक्रम आयोजित बहुत चाहिए। और भैया जितने आयोजक हैं वो पूरी मंडली का बुंदेली चुगली परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि भैया ऐसे कार्यक्रम आयोजित बहुत चाहिए और हमेशा ऐसे कार्यक्रम होते रहें। तो यही है भैया हमारा भी संदेश है, सभी जनन से यही कहबो कि अपने माता पिता को पूजन करो। ये हैं भैया वरिष्ठ पत्रकार हैं, वकील भी हैं और भैया बहुत अच्छे मित्र हैं, जो हंसमुख स्वभाव के हैं, सबकी मदद करत यार और दिल खुश इंसान है भैया। हम बहुत तारीफ करत, हमारे भाई है छोटे लखन भैया हैं, जी लखन राजपूत। ये कार्यक्रम में वे भी आए हैं भैया, मैं परिवार के, तो हमारा भी धर्म बनत दिखवाबो अपने बच्चन का। पहले सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, आप लोगों का नमन कर रहे हम भैया। दर्शन हो गए कम से कम माता हन के, उनके पिताजी के अनुभव पूछ भी हम हैं भैया लखन राजपूत। भैया तो आके कैसो लग रहा हो, का सामाजिक संदेश दे वो चाहे? देखो सामाजिक संदेश तो ऐसी बात है कि 14 फरवरी जिस प्रकार से यहाँ पर विदेशी और जो प्रचलन है वो धीरे धीरे यहाँ पर हावी हो रहा था। वैलेंटाइन डे का दिन ये कहीं इंडिया का या भारत देश का नहीं है, ना ही हमारी संस्कृति में आता है। और कहीं ना कहीं ये हम आपकी ही गलती थी कि हम अपने बच्चों को उस ओर नहीं ले जा रहे थे कि जो हमारी संस्कृति थी उस संस्कृति के अनुरूप उनको शिक्षा देते। तो मजबूर हमारे जो एक युवा पीढ़ी बढ़ रही थी वो पुरानी ओर की बढ़ रही थी। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, अच्छा लगा भैया। ये हैं अब आगे हम भैया एक हस्ती निकली जा रही जल्दी जल्दी, लेकिन हम भी प्रयास करें कि हम रास्ता रोक ले। भी ये हैं भैया भाजपा के अध्यक्ष जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के पुष्पेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू भैया। तो वे ऐसे कार्यक्रम में प्रमुखता से उपस्थिति दे भैया मैं परिवार के, जो इनकी विशेषता है। और एक और सब भैया बहुत बहुत हम उनको धन्यवाद कर भी कि बुंदेली चुगली में बुंदेली ही बोलत भी और बड़ी प्यारी बुंदेली बोलत। तो दादा बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आके कैसो लग रहा हो, सामाजिक संदेश का दे? ये आके बहुत अच्छो लग रहा हो, जो माहौल है पे योग वेदांत समिति ने बनाओ है तो देखने लायक है कि आज के दिन हजारन की संख्या में बच्चे अपने माँ बाप को पूजन कर रहे और इसे एक भाव भी जागृत हो। तो छतरपुर के अंदर एक संस्कार भी पैदा इस समिति ने करो है, डब्बू दुबे जी ने और उनके पूरी टीम ने। और जैसे हमारी प्राचीन संस्कृति थी कि पहले माँ बाप की अपन पाँव परतते फिर काम शुरू करते, और उसी के पीछे एक ज्योतिषीय कारण भी है तो कि माँ पिताजी के पाँव पड़वे से, पिताजी के पाँव पड़वे से सूर्य मजबूत हो तो और माँ के पाँव पड़वे से चंद्र मजबूत हो तो जब हम सवेरे से पाँव पर लेते तो हमारी कुंडली में भी सुधार हो तो ये परंपरा का जीवित होवे से लोगन की जीवन की परेशानी भी दूर होने, जो भी ये एक परंपरा के पीछे को भाव हतो। और ये आज ये देख के ऐसा लग रहा हो कि जैसे इनने एक ऐसा माहौल पैदा कर दो कि सब बच्चा अपने माँ बाप के, बड़े अपने माँ बाप की पूजन कर रहे, और जो माहौल निश्चित रूप से छतरपुर में एक अच्छो भाव पैदा कर है। हम इस समिति का बहुत शुभकामनाएं देते आपके माध्यम से। भैया ये हैं पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू भैया, उनको भी यही संदेश है। समय करीब करीब सभी जनन को एक ही संदेश है कि भैया ये कार्यक्रम ऐसे भाव चाहिए। जिन्हें भी कार्यक्रम को आयोजन करो है पारस दुबे और डब्बू भैया, उनकी पूरी मंडली का हम भी भैया बहुत बहुत साधुवाद दे रहे, पूरी छतरपुर की तरफ से साधुवाद दे रहे। अब देखो बृहद भंडारा को भी इतने आयोजन है कि जितने साधक हैं, जितने भक्त हैं, जितने पूजन वाले आए हैं, तो उनके लाने एक विशेष आयोजन करो जा रहा हो कि भोजन पानी को भी इंतजाम है भैया। सब जने यहाँ हैं तो खाना पीना खा के जे है। अब देखो भैया जो बुंदेली चुगली की एंकर है माधवी त्रिवेदी,
ढेलापुर वाली भी भैया इतने आई है, तो हम सोच रहे हैं कि ढेलापुर वाली से भी पूछें कि आज इतने आके कैसो लग रहा हो और ये कार्यक्रम में से भाव चाहिए कि ना भाव चाहिए, आगे को क्या सामाजिक संदेश है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को, क्योंकि आज चलो हम पहले बुंदेली में बात कर रहे हैं, सबसे पहले आप सब जनन का मातृ पितृ पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम बता दें कि हमारे देश की जो नव युवा है वैलेंटाइन डे मनाते, लेकिन वैलेंटाइन डे मनावे को मतलब का उन्हें खुद नहीं है पता, केवल उनके ऊपर कई जात प्यार को अंधो बुखार है, जबकि जो हमारे माँ बाप है वो बिना निस्वार्थ के हम उनका प्यार कराते हैं। तो हमें वैलेंटाइन डे अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के संगे ना मना के माँ बाप के संगे मनाना चाहिए। हम आपका केवल जो ही उद्देश्य दे अभी। और दूसरों आज हम आश्रम में आए, जो दूसरों साल जब हम आ रहे सब जने आसाराम बापू के बारे में कहा बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा था, हमें कहीं कि सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन हमें पता है प्यार के बाद कहीं बहुत शांति मिली। और सबका पता ही है कि जैसे कि हमारे पापा आए तो हमने पिछली साल इनकी पूजा करी थी, लेकिन आज ये आप उनका लाइव दिखा रहे तो हम पूजा नहीं कर पाए, लेकिन हम थोड़ी देर बात कर भी। तो आप सब जन का राम राम। जी भैया, दूसरी एंकर है बुंदेली चुगली की अस्मिता मिश्रा, एंकर बुंदेली चुगली, इनके भी विचार जान भी आज सामाजिक संदेश का है। सबसे पहले आप सभी जनन का हमारी तरफ से राम राम। आज को जो मातृ पितृ पूजन दिवस देख के हमें बहुत अच्छा लगा, काहे कि जो कुरीति चल गई वैलेंटाइन डे की वो हटो चाहिए। और हमारा सबसे जो ही सामाजिक संदेश है कि आप और भी हर साल 14 फरवरी का मातृ पितृ पूजन दिवस मनाओ, और जो वैलेंटाइन दिवस हो गए ये सब आप भूल जाओ और आप अपने माता पिता की सेवा करो, जो ही हमारा संदेश है। राम राम। भैया देखो, हम पूरा परिवार भी अपनो दिखाओ जा रहे बुंदेली चुगली को, तना देर में हम शीतल खां भी दिखावी, कैमरा हम चलावी, हम ही माइक पकड़ावी, जो शीतल है हमारे संगे। जहाँ हमारी मशीन है भैया बुंदेली चुगली की, मशीन का भी गौर से सभी जने देख लो। जो नाव है को मनीष राय, लेकिन मशीन चलाओ भैया बड्डे बाज का बड़ी, तो इसे हमने इको नाव मशीन ही धरा दो, जो दिन भर मशीनें पकड़े रहा जो दुनिया भर को, तो इसे हमने इको नाव भी भैया मशीन ही धरा दो। अब आगे बढ़ रहे हम और आगे, अब एक एक चीज़ दिखवा रहे हम आपका लाइव प्रस्तुति बुंदेली चुगली को। भैया खबर को आनंद लो सभी जने घरे बैठ के, सभी जने देखो ये आयोजन को बृहद आयोजन है, जो सभी जनन का बुंदेली चुगली की डायरेक्ट प्रस्तुति है। भैया ये आके आज कैसो लग रहा का अनुभव हो रहा? आनंद ही आनंद की बहार है महाराज, गुरुदेव की कृपा है, बहुत अच्छा आयोजन गुरु ने जो शुरू कराओ है, हमारे बहुत आनंद आ रहा है तब। तो भैया देखो, सामाजिक संदेश एक ही है कि ऐसे आयोजन होते रहो चाहिए। अब जे भैया बुआ जी हैं, जगत बुआ हैं जी, तो खावे के पहले हमें नहीं से पूछे कि आज कैसो लग रहा हो, मकसद का खान न दें, बाद में खान दे भी हम, खाना तो खैर खा है, लेकिन पहले हम पूछ लें उनसे कहते आके आज कैसो लग रहा हो, का सामाजिक संदेश दें। हमें तो आके बहुत अच्छा लग रहा हो, और बढ़िया ज्ञान की बातें मिली, लड़का बच्चन का समझदारी आई, और जो आजकल जो कलयुग में चल रहा हो अब वो ना भाव चाहिए। भैया जो संदेश है देखो साफ, कि जो वैलेंटाइन डे जो सबसे पश्चिमी सभ्यता है, जो हमारे देश की सभ्यता नहीं, इनको हमें बहिष्कार करो चाहिए, माता पिता पूजन दिवस मनाओ चाहिए। आज कैसे लग रहा है भाई, नहीं बोल रहे भैया, बस कसम खाएं कि हमें बोलने नहीं है। आओ हम भैया और आगे दिखा रहे खुद और दिख जाए, अगर कोनो दूसरी हस्ती से भी हम मुलाकात करवाएं, कोशिश कर रहे कि राजनेता आए हों, कोनो मिल जाएं, टकरा जाएं, उनको सामाजिक संदेश भी दिखवाएं। अब जो है भैया भोजन चालू हो चुके हैं, प्रसाद वितरण आश्रम में चालू है। अब जैसे कि आप देख सकत विधवत जो साधक हैं, भक्त हैं, जो दर्शक हैं बापू के चाहवे वाले, भैया तन मन धन से लगे हैं। और देखो जो लाइव प्रस्तुति दिखवा रहे हैं, हमारे मीडिया वाले भी आए हैं भैया, सहयोगी भाई बंधु सभी जने, वे लाइव प्रस्तुति चालू है जा बुंदेली चुगली की। अब भैया हम ही तरफ आके आप लोगन खा दिखवा दें, इसके बाद हम जब प्रस्तुति ख़त्म करें, इस कार्यक्रम को आयोजन लगभग अब पूर्ण होवे वालों है, भंडारा हो जाए, भंडारा के बाद समाप्ति हो जाए। तो भैया हम भी यही प्रयास कर रहे, देखो जैसे फल है, फल फूल को इंतजाम है, अगर कोई को व्रत है, कछु है, तो भैया सब इंतजाम करे गए। अब हम आपका देखो इतने को दृश्य दिखवावे के बाद अब हम ख़त्म कर देवी, हम लग रही भाई लोगन खा बोल नहीं रहे, वे कह रहे हम अभी विदे हैं भैया। तो हम जो दिखवा रहे हैं अपना लाइव प्रस्तुति है, देखो ये है नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष अर्चना
गुड्डू सिंह, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह संगे बैठे हैं भैया, पूरी टीम उनकी पंगत पे लगी है, प्रसाद ग्रहण कर रहे वे भी। ऐसे बगल में उनके पुष्पेंद्र अहरवार हैं, जहाँ भैया सॉरी दिलीप अहरवार, सभी जने हैं भैया, पत्रकार बंधु भी हैं, वे भी प्रसाद ग्रहण कर रहे। अब भैया बुंदेली चुगली की जब परिस्थिति हम इताई पे ख़त्म कर रहे। आगे तरफ अब देखो भैया चारों तरफ साधक ही साधक हैं, उनके भक्त ही भक्त हैं। भंडारा चालू है, भंडारा चल रहा है। हम आपका एक एक दृश्य दिखवा रहे, भंडारा के भी हम दृश्य दिखवा रहे। आयोजन कितना बृहद है, कितना बड़ो आयोजन है। आप देखो, आपका हम एक एक चीज़ सामने दिखवा रहे हैं। बुंदेली चुगली की जो लाइव परिस्थिति आप घरे बैठ के देखो, एक एक दृश्य दिखा दी हम आपका। अब भैया प्रसाद ग्रहण हो रहा, पूजा पाठ हो चुको, माता पिता को पूजन हो गो, पूजन हो गो। आगे कैसे लग रहा हो? अच्छा लग रहा हो। तो भैया देखो, अब देखो भैया भोजन प्रसाद भी हो रहा है, प्रसाद हो रहा, पूजन हो चुको। देखो जो है भैया संस्कृति, देखो सब काम छोड़ के और वे इतने आई हैं, एक सामाजिक संदेश है। तो भैया बुंदेली चुगली की प्रस्तुति हम इतना समाप्त कर रहे। आगे हम फिर कोनो खबर लेके आप लोगों के बीच में हाजिर होगी। तब तक के लाने भैया बुंदेली चुगली परिवार की तरफ से हम राजेंद्र त्रिवेदी, नीरज सोनी हमारे मुखिया, माधवी त्रिवेदी, अस्मिता मिश्रा, मनीष राय, शीतल के संगे हम राजेंद्र त्रिवेदी अब की प्रस्तुति जहाँ हम समाप्त कर रहे। आगे फिर कोनो खबर लेके आप लोगों के बीच में हम हाजिर होगी। तब तक के लाने भैया सभी जनन का बुंदेली चुगली परिवार की तरफ से अपने दर्शकन का, सभी दर्शकन का बहुत बहुत राम 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 राम।